क्या लगता है, योगी को हटाना आसान है या नहीं है? क्या? योगी को हटाना आसान है? एक मिनट क्या बोल रहे हो? योगी को हटाना आसान है नहीं? राम 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 राम, मैं तो तुम्हारा हाल देख रहा हूँ, तुम्हारा क्या हाल होगा भाई? ये क्या पूछ रहा है ये? अच्छा बुरा मत मानना, पूछ, लगा तो नहीं रखा कुछ? मोदी जी भी अगर गलती से ये बात बोल देना कि योगी को हटाया जा रहा है क्या, तो उनका भी विरोध होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, काम कर रहा है भाई वो, क्या मोदी का विरोध शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सच के साथ खड़े होंगे। क्या अगर मोदी को हराने के लिए कोई बोलेगा तो उसका विरोध होना शुरू हो जाएगा, हम मोदी को भी नहीं हटने देंगे। मैंने पहले ही बोला कोनो फिरकी ले रहा है क्या? कोनो फिरकी ले रहा है ना, मोदी हट रहा है, लोकतंत्र है, वोट डाला है भाई, अबे निशान भी नहीं किया चिरकुटो। ना मोदी जा रहा है ना योगी जा रहा है, जा रही है एक चीज, पूछो क्या? विपक्ष वालों को बवासीर पक्का हो रही है, खुश हो रहे हैं, विपक्ष वाले डांस कर रहे हैं कि योगी जाने वाला है। क्या योगी जाने वाला है? जैसे केजरीवाल की रात को जमानत हुई, ये लोग बम पटाखे छोड़ रहे, मिठाइयाँ बांट रहे, डिस्को में जाके लेट रहे, और सुबह पता लगा जमानत नहीं हो रही है। क्या जमानत नहीं हो रही? ढोल वाले पैसे लेने हैं, उनको मना कर दिया, कह रहे हमारा बंदा नहीं छूटा। हमारा, अरे तुम्हारी बारात जो थी अगर वो वापस आ गई तो ढोल वाले को क्या मतलब है भाई? उसने तो बजाया ना, अब वो तुम्हारी बच गई। क्या तुम्हारी बच गई? किसकी बच गई? झाड़ू वालों की। आज आप देखोगे दिल्ली में अगर इतना खौफ होता, एक कार्यकर्ता दिख रहा है क्या? हम लोग राम भक्त है, सपोर्टर है, एक भी बंदा झाड़ू का गमछा डाल के नहीं घूमता। क्या उसको पता है कि दिल्ली की जनता बिजली पानी से परेशान है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, यहाँ लोगों से पूछ लो, आरओ लगा हुआ है। तो यूपी में बुलडोजर से भी परेशान है, कह रहे बुलडोजर नीति सही आपके घर तो नहीं आया? आपके घर तो नहीं आया? भाई साहब परेशान वो है जो गलत कर रहा है, इसमें कौन सी गलत बात है? आप गलत करोगे बुलडोजर से परेशान होना पड़ेगा, हो सकता है कल बुलडोजर के बाद अपराधी को आप चाहते हो, आपके रिश्तेदार लगते हैं अपराधी। नगर में चला, फिर रुक गया दूसरी जगह, पंतनगर में चलने वाला था, कोर्ट का ऑर्डर था भाई। ओ भाई तुम तो संविधान खतरे में कर रहे हो राहुल गांधी वालों, कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट में बोला गया है कि वो अवैध है। अब तुम यहाँ मकान बना लोगे क्या, तो अमित शाह का बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। ये सीपी है क्या? सीपी। तुमने रेलवे स्टेशन में भी वो बना रखा है, क्या कहते हैं उसको, चादर चढ़ाते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं उसको? क्या क्या बोलते हैं? कहते हैं मजार। मजाक? अरे मजार। अच्छा मजार, हम लोग बोलते हैं कुछ, मगर पहले बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे रेलवे बनी है, कहते हैं ना भाई साहब, अंग्रेजों के टाइम पे रेलवे स्टेशन बने, कुछ लोग कहते हैं, तो पहले मजार बनी थी या रेलवे स्टेशन बना था? आप बताओ, मैं बताऊं? दोनों फिरकी ले रहा है, कांग्रेस ने बनवाए। आप जाते हो मजार? मैं क्यों जाऊंगा? तो मैं क्यों जाऊंगा भाई, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा पूछा। हाँ भाई मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो राम वाला हूँ, मेरे से पूछो कि आप कांवड़ियों की बात करो, हरिद्वार की बात करो, बद्रीनाथ की बात करो, केदारनाथ की बात करो, मेरे को क्या मतलब है? वो कह रहे मैं सुनो, मैं राम वाला हूँ, मैं चादर और फादर वाला नहीं हूँ। बाकी आप जाते हो, आप जाओ। क्या आप जाते हो? आप जाओ। आप मियाँ जी हो ना, मतलब आपको बोल रहा हूँ, सॉरी आपको क्यों बोल रहा हूँ यार, आप जाओ, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को अपने से मतलब है। क्या मेरे को अपने से मतलब? क्योंकि यहाँ जो लोग खड़े हैं ना 80% तो अब दिल से भी कहते हैं, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं, हम कट्टर हिंदू है। क्या भाई? कट्टर हिंदू। एक बार भाई खुल के बोल दो, जिनकी सुनो जिनकी जलनी, सुनो जिनकी जलनी होगी जल जाए। हम लोग भैया हिंदू नहीं, हम लोग क्या है? आपको दिक्कत तो नहीं है? पार्टी तो कह रही कि केजरीवाल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी जो अब सच साबित होने वाली है। केजरीवाल ने चुनाव में बहुत बड़ी भैया, पत्रकार के लिए तालियां बजा दो राम भक्तों। तो अच्छा सवाल पूछा है, इतनी अच्छी भविष्यवाणी करी तो तिहाड़ जाने से पहले अपने बारे में क्यों नहीं बता पाया? फंस गए ना, जब उसको पहले ही पता था कि अखिलेश यादव ऐसे करेगा, योगी चला जाएगा, क्यों नहीं बताया कि सत्येंद्र जैन जेल जाने वाला है, उसको विदेश भगा देता? क्यों नहीं बताया मनीष सिसोदिया जेल जाने वाला है? और सबसे मजे की बात है, जब झाड़ू का शासन आया पंजाब में, तो फिर सिक्योरिटी क्यों हटाई सिद्धू मूसेवाले की? बताओ भैया वहाँ पे। भाई साहब कोई ज्योतिष नहीं है वो। क्या ज्योतिष नहीं? वो दुनिया का सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी ईमानदार आदमी है। नहीं समझे? वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा है, और चाचा कोई नहीं है। समझ गए? पानी फ्री ले रहे हो, बिजली फ्री ले रहे हो आप। भाई साहब कट्टर बेईमान और कट्टर ईमानदार आदमी वही है। पूछो कैसे? कैसे? खुद जज, खुद गवाह, खुद वकील और खुद बाइज्जत भाई हो जाता है। क्या बरी हुए? कोनो फिरकी ले रहा है? रॉन्ग नंबर लग नहीं समझे? रॉन्ग नंबर लग गया है पीके वाला। नहीं समझे? कोर्ट जाता है तो कहता है ये बीजेपी का जज है, गवाह आता है तो कहता है ये बीजेपी का है। सुनते जाना भाई साहब, बीच में मत टोकना, चला जाऊंगा। सब कुछ बीजेपी का है।
ये कहते हैं राम बीजेपी का, महाकाल बीजेपी का, कावड़िए बीजेपी के, अडानी की लाल किला हो गया, अडानी की रेलवे हो गई। साला बच्चा किसका हो रहा है घर में बे? कोनो फिरकी ले रहे हैं ना? ये भाई बड़ी तेज हंस रहा है यार। तुम हर चीज बीजेपी की बता देते हो यार। बीजेपी का कुछ नहीं, बीजेपी की नीति अच्छी है। हमारे टैक्स का पैसा है। ये बंदा मोबाइल खुद खरीदता है अपने पैसों से। क्या बैंक में खाता खुलवाया है तो नीति अच्छी है उसकी कि जीरो बैलेंस में खाता खुल रहा है। क्यों भैया गलत बोल रहा हूँ? इस बंदे को सरकारी नौकरी मिली, फिर वही बात। नहीं चाहिए सरकारी नौकरी भाई साहब, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जरूरी थोड़ी ना हर कोई आदमी सरकारी नौकरी करके पेट पालेगा। बहुत सा आदमी गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी कहाँ से ले लेगा सरकारी नौकरी? और भी और तुम विकल्प है। सबको सरकारी नौकरी में डाल दोगे तो तुम माइक लेके खड़े हो, ये क्या तुम्हारी सरकारी नौकरी है? तुम्हारा भी तो एक पैसा है। कोई सब्जी बेचता है, कोई दुकान पे काम करता है, कोई बिजनेस करता है, सबको सरकारी नौकरी दे दोगे तो फिर ये काम कौन करेगा? सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचेगा, ठेले वाला ठेला नहीं लगाएगा, चाय कहाँ पीने जाओगे? बताओ मुझे। ये पत्रकार महोदय, ये बेकार की बातें हैं। बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो, अगर मोदी योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटाने को सोच रहे हो तो इतनी औकात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि एक संविधानिक पद नहीं है, अगर आप एक कैबिनेट बनाकर बैठे हो अपनी बीजेपी की और उसमें सोच रहे हो कि योगी जैसे एक अच्छे इंसान को हटा के आप अपने आप को आगे कर दोगे, तो हम सपोर्ट करने वाले हैं। तो हम बीजेपी पार्टी में उन लोगों का और बीजेपी का विरोध करने वालों में से भी हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की भविष्यवाणी सच होने वाली? पहली बात तो आप केजरीवाल जी मत बोलो। एक अपराधी जो जेल में बंद है, जो 1500 करोड़ रुपए घोटाले का मतलब वो है मुख्य। अरे मुख्यमंत्री तो है ना जी, तो बोलना पड़ेगा ना। एक मिनट। तालिबान अफगानिस्तान का जो राजा है वहाँ का, उसके ऊपर भी कई केस चल रहे हैं आतंकवादी संगठनों से हैं। तो आप तो उसको भी इज्जत दो। दाऊद इब्राहिम भी अरबपति आदमी है ना भैया, बिजनेस चल रहे हैं। दाऊद इब्राहिम को भी इज्जत दो। ये बातें बेकार की है। योगी जी को ना कोई हटा सकता है, ना हटाने वाला पैदा हुआ प्रभु श्री राम को छोड़ के। क्या उनके तो पास पावर है, वो जब चाहे सबको उठा सकते हैं। शिवराज जी को भी यही कहते थे हटे ना। सुनिए, अभी उत्तर प्रदेश में सफाई नहीं हुई है, ये बातें रहने दो। उत्तर प्रदेश में सफाई होगी, मध्य प्रदेश पहले ही साफ था। क्या 15 साल उन्होंने शासन करा है शिवराज सिंह चौहान ने, और वहाँ पहले भी सफाई थी। उत्तर प्रदेश में सफाई होनी है। जब सफाई हो जाएगी, सफाई होने के बाद देखा जाएगा। और दूसरी गद्दी उनको दी जाएगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उर्फ हिंदू राष्ट्र के योगी बाबा। नहीं यकीन आ रहा तो यहाँ खड़े हुए लोगों से पूछ लो कि भैया कौन कौन योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, हाथ उठा लो। ये देखो, देखना चाहते हैं। हाँ जी, उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। बिल्कुल जी, योगी जी संभल रहा है उत्तर प्रदेश। ये तो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। सहारनपुर से हो? सहारनपुर से संभल रहा है उत्तर प्रदेश पूरा बढ़िया, एकदम पूरा बदल दिया सहारनपुर। कोई चोरी चकारी वैसे पूछ रहे हो? देखो है कोई ऐसी दिक्कत? आपको कहीं बीजेपी वालों ने तो नहीं भेजा? मैं मैनपुरी से हूँ। सबसे ज्यादा लूट, सबसे ज्यादा चोरी, सबसे ज्यादा बलात्कार हमारे इधर से ही आते हैं। आज का टाइम ऐसा है कि आप 10 बजे हो या 12 बजे हो, घर से निकल जाइए, अकेले निकल जाइए, बहन के साथ निकल जाइए, बेटी के साथ निकल जाइए, अकेले निकल जाइए, कितना भी पैसा लेके निकल जाइए, आपसे कोई अगर चूक कर जाएगा उसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार होगी। अखिलेश यादव तो कह रहे कि गुंडागर्दी बढ़ गई है। आप कह रहे हैं कहाँ बढ़ गई है गुंडा? मुझे दिखाइए ना गुंडागर्दी। कह रहे हैं मेरे सामने क्योंकि लेके वो सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल सच कह रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उसके खुद के गुंडे पाले हुए वो सही कह रहा है, उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा ही नजर आता है। चोर को दूसरे वाले को चोर ही नजर आता है। चोर को वो कह रहे पुलिस बेलगाम हो गई यूपी में। पुलिस बेलगाम हो रही। अरे महाराज रहने दो। हमारी एक बहन को किसी अपराधी ने चुन्नी खींची थी, उसकी बेचारे की छेड़ा, वो बेचारी गिरी। गिरने के बाद पीछे से एक बाइक वाला आया, उसकी गलती नहीं थी भाई साहब, उसके ऊपर गलती से गाड़ी चढ़ गई। वो बहन जब डेथ करी ना तो उसकी माँ ने गुहार लगाई योगी बाबा को लखनऊ में। क्या अगर कोर्ट में जाते ना तो वो अपराधी आज बेल लेके खुलेआम घूम रहा होता और बहन बेटियों के खिलाफ फिर इज्जत को रूबरू कर रहा होता। भाई साहब सुबह कंप्लेन हुई है, शाम को वो अपराधी मैनपुरी वाले भाई साहब, शाम को वो अपराधी यमराज के पास पैर धो रहा था उनके। क्या और योगी जी की और यमराज जी की आपस में साठगांठ है। अरे क्या सुनो तो यार, सुन लो सर, या तो सुन लो, मैं जा रहा हूँ। योगी जी की और यमराज जी की आपस में साठगांठ है। योगी जी ने क्लियर बोल दिया कि प्रभु हे हरिनाथ, हे यमराज देवता, जितने भी अपराधी हैं उनको अगर मैं गलती से उत्तर प्रदेश द्वारा एनकाउंटर कराता हूँ तो उसको बचने का मौका मत देना। क्या होता है, मजबूरी में अस्पताल ले जाना पड़ता है। क्या
मजबूरी में अस्पताल ले जाना। मगर यमराज रास्ते से ही उठा के ले जाता है, क्योंकि जिनके साथ दुआ होती है वो अस्पताल तक बच जाते हैं, और जिनके साथ बद्दुआएं होती है, अरे बहन बेटियों की इज्जत करो। और हमने कब बोला कि हिंदू की देखो या मुसलमान की देखो, सिख की देखो या ईसाई की देखो। उत्तर प्रदेश में अगर आज भी कोई बहन चौड़े होके चलती है ना, तो यही कहती है कि मेरा भाई योगी बाबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा है, और वो बीजेपी का। मोदी जी का नाम बार बार चल रहा है। साथ मौर्य जी कुछ भी हो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई नहीं है चक्कर में योगी जी के टक्कर में। कभी तुम सोच रहे हो ना कि तुम योगी से भी आगे बढ़ गए हो, तो योगी जी सेवक आदमी है का। पेपर लीक हो रहे हैं अब से। फिर वही पेपर, अब देखो अभी आप हटाने के चक्कर में थे, अब आप जेब कतरों के चक्कर में आ जाओगे, फिर कहोगे गांजा बिक रहा है, फिर कहोगे वहां पर भैया इंजेक्शन लगा रहे हैं, फिर कहोगे नाली में कीड़ा गिर गया है। ये चीजों के लिए आप कह रहे हैं ना इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये नालियाँ कौन से सन में बनी है? बीजेपी वालों ने नालियाँ बनाई है क्या देश में? विदेशों में तो नालियाँ भी नहीं है, विदेश में तो भाई साहब सीवर भी नहीं होते। कांग्रेस पार्टी जैसी सोच थी ना, वैसा ही देश को बनाना चाहती थी। ये नाले तो विदेशों में है भी नहीं। एक पिक्चर आती थी गोविंदा की, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए। 85 की मूवी है भाई साहब। वो लौंडा एटीएम से पैसे निकाल रहा है क्या? साला हमने 2000 के बाद एटीएम देखा है सन। तो कांग्रेस थी ना, या मोदी जी उस टाइम पे क्या कर रहे थे बताओ? ये यूपीआई जो हम चोड़े होकर यूज कर रहे हैं, टैक्स का पैसा हमारा है। आज हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि किसी के जेब में 1000 रुपए नहीं निकलेंगे। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि सब यूज कर रहे हैं। चुराएगा तो मोबाइल चुराएगा, चुरा लो, मगर दिल्ली में चुरा लो। रहते दिल्ली में फिर योगी जी के लिए इतना जो फैन फॉलोइंग है, जो प्यार है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि हमें चाहिए दिल्ली में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश वाले हमें योगी नहीं देंगे, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। झगड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश वालों से मेरा, झगड़ा हो जाएगा। दे देंगे उत्तर प्रदेश वाले योगी हमें। आप लोग दोगे योगी? नहीं भाई मैं दे दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर मैं दे दूंगा। बहुत बढ़िया भाई, इसके लिए ताली होनी चाहिए भाई। लेकिन देखो उत्तर प्रदेश, भगवान ना करे जिस दिन वो हटे, अगर कभी आगे पीछे हो, 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश का हाल देख लेना। क्या ये मजाक नहीं है? एक 25 करोड़ के शासन को संभालना। पाकिस्तान वाले योगी मांग रहे हैं, ये तो नहीं दिखाते आप लोग। पाकिस्तान वाले पता क्या कहते हैं? चाहे वो बाबा है हमें दे दो, वो तो मुस्लिम है। अरे अखिलेश यादव तो कह रहे, अरे सवाल उन्हीं का है ना। फोन आया है। अरे हाँ फोन आया है, वो कह रहे पॉपुलैरिटी कम हो गई लोकसभा में। जो लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में क्या हुआ? एक मिनट। अगर इतनी पॉपुलैरिटी थी लोकसभा में, क्या हुआ? एक गलती है बीजेपी की, पूछो क्या? क्या? सड़क बनाओ, अस्पताल बनाओ, शौचालय बनाओ, मकान बनाओ, विकास करो, शिक्षा दो, बहन बेटियों की शादी कराओ, कुछ भी कर लो। लोग कह रहे हैं हम जात और मजहब पे ही वोट डालेंगे, तो तुम जात और मजहब वाला खड़ा करो ना भाई। मजबूरी है कि नहीं समझे? जब लोगों ने विकास को वोट नहीं देना, तो जातिवाद वोट डलवाओ। अच्छा। मजबूरी में, मगर क्षेत्र के हिसाब से। मगर हम गर्व से कहते हैं, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आधे से ज्यादा लोग मुझे जानते होंगे, मेरा सरनेम नहीं पता होगा। हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, और मैं, हमारी जितनी भी जात बिरादरी है 36, मैं सबके साथ हूँ, और सब मेरे साथ रहो। क्या सुन लो, अखिलेश यादव कह रहे भी हिंदू वाला कार्ड नहीं चलने वाला यूपी में, जनता समझ चुकी है। मैंने तो हिंदू वाली बात ही नहीं करी है। अखिलेश यादव हिंदू है नहीं पूछ रहा हूँ, उसकी सारी टिकट तो 80% मोमडनों को होती है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे सऊदी अरब में इलेक्शन हो रहा है। क्या वो कह रहे हैं सबका सम्मान करते हैं भाई साहब। पीडीए नाम ही उन्होंने पीडीए रखा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कौन? अखिलेश यादव। नाम रखने से मानसिकता नहीं बदल जाती। अच्छा, नाम अगर मैं आपका तुलसीदास, नाम मैं आपका तुलसीदास खान रख दूं, आप मुसलमान बन जाओगे? खान होता है। हाँ बिल्कुल होता है। हमारा ये है केजरीवाल खान है, हम नहीं बोल रहे क्या? अखिलेश यादव जो है वो मिक्स वेज है। मिक्स वेज समझते हो?